हिंदी वर्णमाला का यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपका स्त्रीलिंग नहीं है। और हमने कई बार आपको बताया है स्त्रीलिंग की जब बात होती है, छोटी बड़ी और ऋषि वाला यानी तीनों स्त्रीलिंग है, बाकी सब आपके पुल्लिंग है। तो दिमाग में आपके याद आ गया होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपको लगा देना है। हाँ देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। बहुत बार हमने कराया है, और बताइए तालु से होता है। चा वर्ग हमने बताया था ना, देखिए यहाँ पर हमने ट्रिक आपको बताया था, के टी एम डी और ओ, ये वाला का वर्ग का है, ठीक है ना, ये आपका ता वर्ग का है, ये आपका मूर्धन्य है, तालब्य है, यानी ये चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, ओष्ठ है ना, तो ये पा वर्ग है। तो इस तरीके से हमने आपको क्रम बताया था, कैसे आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। के टी एम डी ओ यानी कंठ तालब, यानी कंठ तालब मूर्धा दंत और ओष्ठ, ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस होता है का से लेकर पा वर्ग तक। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर के यहाँ पर छा होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना, लुंठित ध्वनि है। और लुंठित ध्वनि यहाँ पर क्या होगा, लुंठित ध्वनि बताइए। या रा लावा अंतस्थ व्यंजन बताया था आपको, है ना, या रा लावा जो आपके होते हैं ना, या रा ला और वा, तो ये तो आपके होते हैं अर्ध स्वर होते हैं, है ना। लुंठित होता है आपका ये, प्रकंपित कहिए लुंठित कहिए, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर आपको लगा देना, ला पार्श्विक ध्वनि है आपका। अगला प्रश्न बताइए 4 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। अभी देखिए हमने बताया था, यहाँ पर आपको बताया था, देखिए लिखा था के टी एम डी ओ, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। तो पा वर्ग ओष्ठ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस यही वाला देख लो, हो गया आपका, है ना। यहाँ हालांकि ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पर्श व्यंजन भी, और यहाँ पर बोला गया अल्प प्राण भी होना चाहिए, है ना, अल्प प्राण भी होना चाहिए। अल्प प्राण में देखिए आपका अल्प प्राण में क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा होता है। महाप्राण में कौन सा होता है, दूसरा पांचवा होता है। तो ये वाला हो ही नहीं सकता था, महाप्राण है ये तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है। 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 5 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर बताया जा रहा है युग्मक, है ना। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वो क्या कहलाती है, युग्मक कहलाती है। या किस प्रकार की ध्वनि है, या, है ना, या बताइए राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। कल ही के सेशन में प्रश्न कराया था, तालब्य होगा, या होता है, और साथ में ये भी सा भी आता है, दोनों के दोनों किस में आते हैं, तालब्य में आते हैं, कई बार हमने आपको ये बताया है। अगला प्रश्न बताइए, चा वर्ग तो आपका आता ही है, साथ में या और सा भी तो आता है। अगला प्रश्न बताइए, उच्चारण की दृष्टि से वाह है, उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो यारा लावा ये किस में आएगा आपका, ये आपका दंतोष्ट में आएगा आपका, है ना, दंतोष्ट में आएगा आपका। 7 नंबर का सी होगा, चेक कर लीजिए सभी का सी आ रहा है। वाह किस में आएगा, वाह आपका दंतोष्ट में आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, बहुत बार करा चुके हैं स्वर। देखिए अंक और आह तो आपके होते हैं अयोग वाह, है ना, उन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, वो तो होंगे नहीं। तो आंसर आपको यहाँ लगाना है 11 वाला, ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर का देख लीजिए सभी का सी नंबर आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का आपको जवाब देना है, आय के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। 9 नंबर का देखिए बताना है, तो 9 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। 9 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये आपका क्या होगा, कंठ तालब। देखिए ए और अय ये आपके कंठ तालब होते हैं, ठीक है ना। ओ और औ क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग अभी हमने बताया था, ये आपका किस में आता है, तालब्य में आता है। तालब्य में या भी आता है और सा भी आता है, ठीक है ना, चा वर्ग भी आता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए कमेंट करते रहिए। यहाँ पर बताइए वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। 11 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, ई और ई, छोटी बड़ी और ऋषि, ये आपका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर बताना दा है, हलंत लगा हुआ है, यानी ये आपका क्या, इसमें स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है, आ है, का है, इस तरीके लिखा है। और 13 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, दक्ष होगा, है ना, दक्ष वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, दक्ष आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर बताइए ढा, ढा जो है आपका वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए
एक चीज याद रखिएगा, एक आपका देखिए जैसे आप अंगा पढ़ते हैं, अंगा तो ऐसे बनाते हैं है ना, एक डा होता है ऐसे, एक ढा होता है। अगर इसी डा में अगर बिंदी नीचे रख देते हैं तो ये द्विगुण होता है, ये द्विगुण व्यंजन में आपका आ जाता है, ठीक है ना। जैसे गाड़ी लिखना है तो ऐसे ही लिखते हैं ना गाड़ी, ये द्विगुण व्यंजन का यूज होता है ये। तो पहली बात तो द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, ये डा के नीचे बिंदी नीचे रख दीजिएगा उठा में। तो यहाँ पर बोला गया ढा, ये तो द्विगुण में नहीं है ना। तो यहाँ पर बताइए किस में आएगा, 14 नंबर का बताइए। तो ये आपका किस में, टा वर्ग में आता है ना, टा टा वर्ग में तो आता है डा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 14 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? लिपिबद्ध अगर हम बात करेंगे तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्णमाला, बताइए वर्णों की संख्या टोटल कितनी है वर्णमाला में, आपने पढ़ा होगा है ना, कितने हैं आपको बताना है कमेंट करके। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? हाँ, वर्ण लिपियां कितनी है टोटल? 52 है आपकी। हाँ बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर का आपको जवाब देना है। हस्त स्वर को आप क्या कहते हैं? लघु मूल स्वर कहते हैं है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? और जवाब आ गया, कह रहे हैं 4 होता है। कौन कौन से हैं बताइए? चार चार कौन कौन से? देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि है ना, 4 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश जो है स्वर में नहीं किया जाता है? अभी हमने बताया था, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि उसे अयोगवा कहते हैं, अनुसार और विसर्ग है ना, अनुसार और विसर्ग। देखो जिसमें चंद बिंदु लगी होती है ना, उसको हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक याद रखिएगा। और ये आपका क्या अनुस्वार है और विसर्ग है, इन्हीं को हम बोलते हैं अयोगवा। अगला प्रश्न बताइए, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार करा चुके हैं, टेस्ट जब कराते थे तो उसमें हमने आपको कराया था। तो ये हमने बताया था संप्रक्त ध्वनि, अगर आपको याद होगा अच्छे से तो संप्रक्त ध्वनि हमने कराया था। अगला प्रश्न बताइए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लगता है? तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है आपका पुल्ल स्वर में। 3 मात्राओं का इसमें समय लगता है इनके उच्चारण में है ना, जैसे ओम वगैरह लिखते हैं वो किस में आता है? पुल्ल स्वर में आता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन आपके का से लेकर पा वर्ग तक होते हैं। 5 5 हो गए, 25 हो गए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। अब देखो अभी हमने बताया था ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमने कहा था कंठ तालव्य होता है। अगर हम आपसे कह दें कि ओ और औ है ना, ओ और औ जो होता है ये कंठोष्ठ होता है। ये क्या होता है? कंठोष्ठ। ओ और औ कंठोष्ठ में आता है और कंठ तालव्य में आपका ए और ऐ आता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? 22 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। और 22 नंबर भी हमने बहुत बार कराया है, उम्मीद है आप जरूर सही आंसर देंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं 22 नंबर का, देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, अब वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। 22 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा? छा होगा ना, बिल्कुल सही है, 22 नंबर का भी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 23 नंबर बताइए। लिखा हुआ है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? देखिए सार्थक की बात हो रही है ना, सार्थक यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा की जो सार्थक है लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 23 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखिए वैसे तो अगर आप कहेंगे वर्ण वाला ठीक है, लेकिन यहाँ सार्थक लगा दिया है तो सार्थक में फिर आपका शब्द हो जाएगा। 23 नंबर में सार्थक लग गया ना, सार्थक में आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? देख लीजिए काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है 23 नंबर में है ना। सार्थक में तो आपका यही होना चाहिए। तेईस नंबर का काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है ना। तो 23 नंबर में सार्थक लग गया ना, तो सार्थक के इस केस में आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका शब्द हो जाएगा। अगर ये ना लगा होता फिर वर्ण आपका हो जाता, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें आंसर था आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? 24 नंबर बताइए, दंत वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो दंत वर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सा। कौन सा है? सा आपका होगा। 24 नंबर का देख लीजिए, बी आ रहा है सभी का। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है अनुनासिक वर्ण कौन सा है। चलिए कमेंट करिए अनुनासिक वर्ण कौन सा है। 25 नंबर।
तो 25 नंबर का देखिए सिंपल जवाब है, यहाँ पर पंचम अक्षर होता है ना, तो पंचम अक्षर में आपका माँ आ रहा है। और ये हमने आपको बताया था कल ही क्लास में कि जो पंचम अक्षर होता है अनुनासिक कार्य करता है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? अब देखिए घोष आपने पढ़ा ही होगा, है ना, अघोष और घोष। अघोष में पहला दूसरा, अघोष में क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो 26 नंबर का देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या होगा बताइए, वर्ण घोष कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही है, तीसरा से होता है। बताइए 27 नंबर। तो ला और सा में हमने बताया था, ये आपका दंत में आता है, ठीक है ना। किस में आता है? दंत में आपका आता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? 27 नंबर का सी नंबर आपका हो जाएगा। 27 नंबर का देख लीजिए सी नंबर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है ना। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का, देखिए कमेंट करते रहिए, अब वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। 28 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। 28 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है ग्रीवा ध्वनि, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर का देख लीजिए सी आ रहा है सभी का। हाँ बिल्कुल सही है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य? आप देखिए बहुत आपको अच्छे से याद हो गया होगा, तालव्य वगैरह ये तो अच्छे से रटी गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, है ना। ये चा वर्ग में आता है ना तालव्य वाला, तो चा वर्ग में देखिए ये तो झा आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। 29 नंबर का बी आपका हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाए और ना ही व्यंजन में की जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अयोगवा। अयोगवा दो प्रकार के हैं, एक अंक होता है, एक आहा होता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 31 नंबर। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है बताइए? 31 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा? अघोष और सघोष बता रहे हैं, दो प्रकार के। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बिल्कुल देखिए इसी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। बहुत लोग चार मार रहे थे, है ना। 31 नंबर का चार नहीं, सघोष अघोष दो ही तो होते हैं ना स्वर के आधार पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आज सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे आज के सेशन पे। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? चलिए यहाँ पर बताइए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? हाँ, वर्ण विच्छेद कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। स्वरों का उच्चारण, अब देखिए स्वरों का जो उच्चारण है 33 नंबर में देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ 32 नंबर तो हो चुका है। अगला प्रश्न बताइए 33 नंबर। यहाँ पर बताइए, तो देखिए यहाँ पर स्वरों को जो होता है ना बिना किसी के सहायता से, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं, है ना। उनको बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्वर का वर्गीकरण नहीं है? आप देखिए स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, तो आपने यहाँ पर 34 नंबर का बताइए क्या होगा। ह्रस्व प्लुत संयुक्त, लेकिन द्वित्व नहीं होगा, है ना। द्वित्व वाला नहीं होगा। जो द्विगुण व्यंजन अभी आपको बताया था ना, डा और ढा के नीचे बिंदी, वही वाला है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है ना। यहाँ पर देखिए 35 नंबर का आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर उसमें उच्छिप्त और ये पार्श्विक, है ना, ये तो है, लेकिन सघोष आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए सघोष अभी हमने आपको बताया था, अघोष सघोष ये आपका स्वर के आधार पर हो रहा था आपका, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर सघोष वाला आपको लगा देना। अगला प्रश्न बताइए, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? देखो प्लुत स्वर में तो 3 मात्रा का समय लगता है, दुगुना है तो ये आपका क्या होगा बताइए? 36 नंबर का कह रहे हैं। हाँ, दीर्घ दीर्घ स्वर कहिए, गुरु स्वर कहिए, बात एक ही है। दीर्घ कहिए, गुरु कहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण के इस आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका स्थान क्या है बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना उसका स्थान क्या है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर देखिए आ चुका है। हाँ, काकल्य वर्ण बता रहे हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? हाँ, तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा होगा बताइए। तो याद रखिएगा यहाँ पर हा जो होता है वो काकल्य वर्ण होता है। अगला प्रश्न बताइए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया था वर्णमाला उन्हें हम कहते हैं। छा जो होता है किन दो वर्णों के मेल से बनता है? तो छा जो होता है ये आपका का और यहाँ पर सा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही है। 40 नंबर बताइए, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है ना। संयुक्त स्वर देखिए 40 नंबर में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा।
अब देखो संयुक्त स्वर की देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं, है ना। औ जो होता है ना, ये कैसे बनता है बताइए। ये बनता है आपका आ प्लस ओ से मिलकर बनता है, ठीक है ना। आ प्लस ओ से मिलकर क्या बनता है, औ बनता है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर संयुक्त स्वर है आपका। अब आप कहेंगे ये जो बड़ा आ लिखा हुआ ये भी तो संयुक्त है, तो हमने कहा बिल्कुल सही है, आ प्लस आ से मिलकर बनता है ना। ये बड़ी ई की बात करेंगे तो ये आप कहेंगे छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बनता है। बड़ा ऊ की बात करेंगे तो कहेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। चलो ये बात तो सही है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये मूल के दीर्घ स्वर है ना। ये मूल दीर्घ स्वर है जिसमें से आप देख रहे हैं कि इनमें समान स्वरों के मेल से हो रहा है, लेकिन इसमें असमान है, ठीक है ना। इसमें क्या था आपका, असमान था, इसलिए हम इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वर आपके कौन होते हैं, 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। तो आंसर आपको लगा के आना पड़ेगा सी नंबर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है, 41 नंबर। तो यहाँ पर देखिए महाप्राण में आपको दूसरा होता है ना, तो गा नंबर तो वैसे भी दूसरा वाला आ रहा है। दूसरा चौथा किसमें होता है, महाप्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। बहुत बार हमने करा चुके हैं। अब देखो कंठ तालब अभी बताया था, कंठ तालब में ए और ऐ आता है, ओ और औ किसमें आता है, कंठोष्ठ में आता है ना। सभी महाप्राण वर्णों वाला बताइए यहाँ पर वर्ग कौन सा है, तो महाप्राण में दूसरा चौथा होता है। तो दूसरा चौथा देख सकते हैं यहाँ पर, खा चा के बाद छा, ये भी दूसरा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 43 नंबर का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है, 44 नंबर। तो उसे हम युग्मक ध्वनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनिया कहते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं के टी एम और डी ओ। अब देखिए ये का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है। तो ता वर्ग में यहाँ पर आप देखिए दंतोष्ठ पूछा गया है, ठीक है ना। तो दंतोष्ठ में वो तो ता वर्ग छोड़ो, वो तो मतलब है नहीं। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका होगा हाँ दंतोष्ठ है। हाँ देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 45 नंबर का बी होगा, वाह वाला आएगा ना। ये वाह, वाह भी तो होता है दंतोष्ठ में। हाँ वो दंत, अच्छा वो दंत होता है, ये दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ में आपका वाह आएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 45 का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए का से लेकर आपके पा वर्ग तक टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। और 46 नंबर का आप देख सकते हैं, का चा पा और दा, ये सब आपके हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, अर्ध विवरत स्वर यहाँ पर बताइए 47 का आंसर क्या होगा। अर्ध विवरत स्वर आपको बताना है। देखिए अर्ध विवरत स्वर को आप जानते ही होंगे, है ना। विवरत से कम और अर्ध समरस से थोड़ा अधिक समय खुलता है। अर्ध विवरत होता है, एक विवरत होता है। अगर विवरत पूछता तो विवरत में तो बड़ा आ जाता है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद जो आपका छोटा आ हो गया, और आपका कौन सा होता है, एक ये आगत वाला होता है, और इसके बाद आपका अय भी आता है, और साथ में अव भी आता है, ठीक है ना। अव ये आपके किस में, ये आपके आते हैं अर्ध विवरत में। अब ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, अय वाला दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 47 नंबर का देख लीजिए, सभी का सी आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं 48 नंबर। तो ये आपका निरुनासिक स्वर होते हैं, है ना, निरुनासिक होंगे। अगला प्रश्न बताइए, अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा होते हैं, उसमें व्यंजन आपके जो होते हैं तीनों सा और हा, यानी टोटल कितने हो गए, 4 4 8। रा का देखिए विवरण है यहाँ पर, देखिए 50 नंबर में बताना है। तो रा वाला प्रश्न हमने बहुत बार कराया। रा क्या लुंठित में भी है, वर्ष में भी है, सगोश में भी है, अल्प प्राण में। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए नंबर आपको लगा देना है। काकल वर्ण अभी हमने बताया था, काकल वर्ण बताया था ना अभी आपको। हाँ देखिए प्रश्न आ गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। या का उच्चारण स्थान बताइए किसमें होगा, या। तो देखिए यहाँ पर 52 नंबर में आपका तालब्य में आएगा। या तो आता ही है, साथ में ये वाला सा भी आता है। ये दोनों आपके किसमें आते हैं, तालब्य में आते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी चा वर्ग तो आता ही है, चा चा जा वाला, लेकिन साथ में या और सा भी आता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण में दूसरा चौथा होता है, अब अल्प प्राण में एक पहला तीसरा पांचवा होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर तीनों सा और हा, ये महाप्राण में ही तो आएगा ना। 53 नंबर का डी होगा, 53 नंबर का यहाँ पर डी नंबर होगा। देख लीजिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना, स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। 54 नंबर का देखिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है, 54 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। और 54 नंबर का देखिए जवाब आ भी गया, कह रहे हैं यहाँ पर आपका था होगा, बिल्कुल सही है, था, है ना। महाप्राण में दूसरा चौथा होता है ना, बिल्कुल सही है। केवल मुंह से बोले जाने वाले 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, जो मुंह से बोले जाते हैं ना, उन्हें विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं,
एक सेकेंड, विसर्ग नहीं कहते, निरुनासिक कहते हैं, निरुनासिक कहते हैं। 55 नंबर का डी होगा, 55 का डी होगा, बी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए केवल पूछा गया ना मुंह से बोले जाने वाले, अब मुंह से बोले जाने वाले आपके क्या होते हैं, निरुनासिक ही तो होगा ना। 55 नंबर का डी होगा, 55 का डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कौन से हैं। आप देखिए तालव्य की फिर से बात हो रही है ना। तालव्य वाला बताइए कौन सा होगा। तालव्य में देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है, 56 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है ना। तालव्य, तालव्य वाला बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। तालव्य में देखिए हाँ चा छा वाला बिल्कुल सही है। और साथ में देखो या भी होता है और सा भी होता है, ठीक है ना। ये वाला भी तो तालव्य में आता है, अभी बहुत सारे प्रश्न इससे बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा दीजिए। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। 57 नंबर का देखिए बताना है। तो ये आपका क्या है, ये अंगा है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है। 58 नंबर, तो 58 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, 58 नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर सा वाला है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है। उच्चारण माध्यम इसमें क्या होता है, दांत और जीभ होता है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी होगा 58 नंबर का। अगला प्रश्न बताइए, ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। 59 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा दंत, देखिए ता तो वैसे भी दंत में आपको समझ में आ गया होगा। अंतस्थ व्यंजन बताइए, अंतस्थ व्यंजन इनमें कौन सा है, यारा लावा है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। अघोष वर्ण कौन सा है, देखिए अघोष और सघोष हमने आपको बताया है। अघोष में आपका पहला दूसरा आता है। अब पहला दूसरा देख लीजिए किसमें आ रहा है ना, पहला और दूसरा। तो आपके दिमाग में याद आ गया होगा, टा वाला पहला ही है आपका, यही वाला मार दीजिए। महाप्राण में दूसरा चौथा होता है, तो 62 नंबर में आप देखेंगे टा के बाद ठा आता है, तो बी नंबर डी नंबर आप लगा दीजिए। मूर्धन्य स्पर्श सघोष और नासिक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए आज के सेशन पे आपका वर्णमाला जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक ही वीडियो में सारा चीज खत्म हो जाएगा। मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। और यहाँ पर देखिए 63 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं अड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक है ना। अनुनासिक बताइए 64 नंबर। तो ये देखिए ये आपका पंचम अक्षर बताया था ना अनुनासिक, तो बस अड़ा वाला मार दीजिए। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, 65 नंबर। तो मूर्धन्य में देखिए यहाँ पर क्या होगा बताइए। अरे देखिए के टी एम है ना, मूर्धन। ये का, ये चा, ये कौन सा है, टा वर्ग है। हाँ 65 नंबर टा वाले में तो आएगा ना, बिल्कुल सही बात है, ये नंबर होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत कौन सा है। अब देखिए दंत की बात हो रही है, 66 नंबर ध्यान दीजिएगा। तो दंत में अभी हमने आपको बताया था है ना, दंत में क्या बताया था आपको, दंत में ला और सा तो आता ही है, साथ में ता वाला आता, ता वर्ग। देखो ता वर्ग तो आता ही है, ये तो फिक्स है ता वर्ग, साथ में ला भी आता है और ये वाला सा भी आता है। तो आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर। देखो एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके बन जाते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। 67 नंबर बताइए दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर आपका बड़ा आ जो है ना, ये दीर्घ स्वर में आएगा। अगला प्रश्न बताइए, हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। हा, तो देखिए हा जो होता है, विसर्ग जो होता है, छोटा बड़ा आ, का वर्ग, ये सब आपके किसमें आते हैं, कंठ में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो यारा लावा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण में क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा आता है। तो 70 नंबर का देखिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए का चा और ता। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्त मुखी स्वर है। अब देखिए अवृत्त मुखी स्वर की बात हो रही है ना। अवृत्त मुखी स्वर बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, अवृत्त मुखी। देखो एक वृत्त मुखी होता है, एक अवृत्त मुखी होता है। ओठ ओष्ठ के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण दो ही प्रकार के होते हैं ना। तो देखिए वृत्त मुखी में ध्यान दीजिएगा, वृत्त मुखी यहाँ लिख दे रहे हैं। जो वृत्त मुखी आपका होता है वृत्त मुखी, इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया है ना, ओ हो गया और औ हो गया। अब इनको छोड़ के जो बचेंगे वो आपके अवृत्त मुखी हो जाएंगे। अब 71 नंबर का आप आंसर आराम से बता सकते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 बताइए क्या होगा। हाँ, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए बात सही है। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 3 प्रकार के बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। 72 नंबर का
बी नंबर होगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, अब बताइए, इससे आसान प्रश्न की उम्मीद क्या कर सकते हैं, है ना। स्वर और व्यंजन दो ही प्रकार की होती है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। अब इसमें बहुत लोग कहते हैं कि प्लुत नहीं होता, 2 ही प्रकार के होता है, लेकिन बुकों में आप देखिएगा 3 ही प्रकार का मिलेगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, 75 नंबर, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, है ना, स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। अब देखो ये प्रश्न तो आसान है, उसे हम स्वरित तो कहते हैं। यहाँ पर ई वाला ही देखो है, और चा वर्ग भी है ना, चा छा जा झा ई है। ये किसका है, अब देखिए ई, और अभी हमने आपको बताया था ई वाला, और यहाँ पर जो आपका है ना ये चा वर्ग, साथ में या और सा भी लगा लो, साथ में इसमें अगर या भी लगा लो और सा भी लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब और ये सब किस में आते हैं, तो आप कहेंगे ये तो सब आपके तालव्य में आते हैं। किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से दीर्घ स्वर, देखिए तालव्य एक बार पढ़ लीजिए, छोटी बड़ी चा वर्ग, साथ में या और सा, बस इतना ही है। इससे कोई प्रश्न बनेगा आपको लगा देना है। दीर्घ स्वर बताइए यहाँ पर 78 नंबर क्या होगा, तो 78 नंबर के देखिए यहाँ पर जवाब बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर आपका बड़ी ई होगा ना, बिल्कुल सही है, हाँ बड़ी ई होगा, बिल्कुल सही है। 78 नंबर का आपका डी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन बताइए यहाँ पर कौन सा है। अब 79 नंबर देखिए, अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है, तो 11 अलावा 4 ही प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण देखिए, अब तो रट गए होंगे। अल्प प्राण में हमने बताया ना, पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा महाप्राण, तो 80 नंबर का आप मार दीजिए, गा नंबर हो गया, बस सी नंबर। अघोष वर्ण बताइए, देखिए अघोष में पहला दूसरा है, अघोष कहिए सघोष कहिए, इसमें तीसरा चौथा पांचवा है, तो 81 नंबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जा वाला आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, ओष्ठ वर्ण कौन सा है। अब देखिए ओष्ठ वर्ण बताइए यहाँ पर कौन सा है, 82 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है ना। ओष्ठ वर्ण कौन सा है यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। और ओष्ठ में देखिए, हाँ ओष्ठ में देखिए यहाँ पर देखिए पा वर्ग तो होता ही है ना। हमने कहा पा वर्ग तो आपने पढ़ा ही होगा, पाफा बाबा मा, ये तो आपका पा वर्ग तो ओष्ठ में आता ही है, और साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है, ये भी आपको पता होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 82 नंबर का जवाब क्या लगाना पड़ेगा, ए नंबर। पा वर्ग तो फिक्स है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है, ये मात्रा के आधार पे अभी हमने आपको मात्रा नहीं सॉरी, ये आपके स्वर हैं, क्या है ये, आप देखिए मात्रा के आधार पर एक तरीके से स्वर के प्रकार है ना, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मात्रा लगाएं कि स्वर, तो फिर आपको स्वर लगा के आना है। ये प्रश्न बहुत बार कंफ्यूज करता है कि ये मात्रा के आधार पर हमने बताया था ना, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो पूछा ये है क्या, ये था स्वर ही तो है, तो स्वर लगाइए सी नंबर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। 84 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, 84 नंबर का उन्हें हम लिपि कहते हैं, ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, पाफा बाबा माँ, अभी हमने बताया था ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पाफा बाबा माँ ये किस में आते हैं। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ पाफा बाबा माँ बताया था, ये ओष्ठ में आते हैं। 85 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका सही होगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण बताइए। अब देखिए अघोष घोष ये सब याद ही हो गया होगा, पहला दूसरा अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष कहिए या घोष कहिए, बात एक ही है। 87 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, पा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। कंठ वर्ण बताइए यहाँ पर क्या, कंठ में देखिए अभी हमने बताया था आपको, छोटा और बड़ा, है ना, और साथ में का वर्ग और साथ में हा और विसर्ग, ये सब आपके कंठ में आते हैं। तो छोटा वाला देख लीजिए 88 नंबर का, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। देखो जैसे आप कंठ में पढ़ते हैं तो पहले तो देखिए कंठ में का वर्ग तो फिक्स है, छोटा बड़ा याद कर लीजिए, और एक हा याद कर लीजिए, एक विसर्ग याद कर लीजिए, ये 4 और इंक्लूड कर लीजिए का वर्ग में, ये सब आपका कंठ में आ जाता है। यहाँ पर बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर 89 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको बताना है दीर्घ कौन सा है, तो दीर्घ यहाँ पर आपका क्या है, दीर्घ स्वर आपका बड़ा आपका हो जाएगा। महाप्राण में देखिए अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा महाप्राण होता है, तो 90 नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा भा, 90 नंबर का क्या होगा, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। सघोष वर्ण कौन सा है, 92 नंबर बताइए, सघोष वर्ण कौन सा है 92, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 92 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन में देखिए तीनों सा, है ना, और साथ में हा, तो तीनों सा और हा कितने हो गए, 4 ही तो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पर बताइए कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, देखिए कंठ तालव्य में आपका ए आता है और ए आता है, ओ और औ जो आपका आता है वो कंठोष्ठ में आता है, ठीक है ना, कंठोष्ठ, ओ आया ना ओष्ठ, तो ओ और औ से ऐसे याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए लगा देना है।
जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अंग जिसे होता है ना अनुनासिक, ये वाला अनुनासिक। देखो ये अनुनासिक और अनुस्वार, ये अनुस्वार, अच्छा ये अनुस्वार होता है, ये वाला बिंदी जो रखते हैं, और जो चंद्र बिंदु होता है ना ये आपका अनुनासिक होता है, ठीक है ना। अनुनासिक में चंद्र बिंदु वाला होता है, ठीक है ना। और ये अनुस्वार है, अनुस्वार में केवल बिंदी रखते हैं, ठीक है ना ये। और विसर्ग तो आप जानते ही हैं, ये विसर्ग है आपका। अब देखिए इन दोनों को, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाक्य कहते हैं। अनुनासिक थोड़ा अलग है, या चंद्र बिंदु इसमें लगती है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अब देखो अनुस्वार किसका कार्य करता है, कितना आसान प्रश्न है। ये पंचम वर्ण का काम करता है। जिसे देखिए काका काका अंगा वाला, और ये जो लास्ट के होते हैं ना, इया हो गया, आड़ा हो गया, माँ हो गई, ये सब आपके अनुसार जो होते हैं पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। और इन्हीं को, हाँ पंचम वर्ण का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर है आपका, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? 98 नंबर। देखिए अभी हमने बताया था ला जो है किसमें आता है? पार्श्विक में आता है। कौन सा वर्ण आपका दंत नहीं है? आप देखिए दंत का पूछा गया है, तो दंत में देखिए यहाँ पर आपका ता वर्ग तो दंत में आता है ना। ये चाह वर्ग थोड़ा आता है ना। ये तो आपका तालब्य में आता है ना, चा वर्ग वाला किसमें? तालब्य में आता है। अगला प्रश्न बताइए 100 नंबर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? है ना, कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा आपको बताना है। 100 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? देखिए 100 नंबर का आपको यहाँ पर हो जाएगा विभ्रत स्वर। कौन सा? विभ्रत स्वर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा यहाँ पर संयुक्त स्वर नहीं है? अब देखिए 101 नंबर बताया गया, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहली बात तो देखो यहाँ पर अगर आप असमान स्वरों को मिलाएंगे तो बनेगा, लेकिन ये समान स्वरों से मिल रहा है, तो बस यही आपको लगा देना है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये वाला नहीं होगा। वैसे भी ए आई ओ वाव आपके संयुक्त स्वर 4 ही हैं। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो यारा लावा है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों सा और हा है। हिंदी भाषा में पूर्ण वर्ण लिपियां कितनी? हमने आपको बताया था 52 है। कितनी है? 52 आपकी वर्ण लिपियां हैं। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब 52 में कौन कौन से हैं आपके? देखिए 11 स्वर हो गए, 2 अयोग वाह हो गए, अंक और आहा, है ना, जोड़ते रहिएगा। 33 आपके स्पर्श, 33 देखिए 33 तो 33 में आपके ऐसा करिए 25 आपके हो गए स्पर्श व्यंजन, है ना। और अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, 25 4 29, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, 29 4 33, 33 और 2 अयोग वाह 35, और 35 और 11 स्वर 35 10 45 46, और इसके बाद 46 4 50, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। 52 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्य स्वर किसे कहते हैं? 105 नंबर बताइए। तो मध्य स्वर जो होता है ना, ये आपका छोटा वाला आपका क्या होता है? मध्य स्वर में आपका काउंट होता है। कंठ वर्ण बताइए। कंठ वर्ण में देखिए हमने आपको बताया था का वर्ग तो होता ही है, साथ में छोटा आ और बड़ा आ बताया था, और ये हा बताया था, विसर्ग बताया था, अभी हमने आपको बताया था। का वर्ग तो आपका है ही, साथ में ये भी तो है। निम्न में से कौन सा व्यंजन आपका स्पर्श संघर्षी है? अब देखिए स्पर्श संघर्षी पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? 107 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर, हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो तीनों, तो स्पर्श व्यंजन आपके जो है ना, ये का वर्ग से लेकर पा वर्ग में होते हैं ना, तो फिर जा तो इसी में तो आएगा आपका चा वर्ग में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 है स्पर्श व्यंजन। आय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? अब देखिए आय का उच्चारण स्थान बताइए, यहाँ पर क्या होगा? ए और अय हमने आपको कई बार बताया है ना, ये आपका कंठ तालव्य में आता है। ओ और औ की बात करेंगे तो कंठोष्ठ में आता है। अब देखिए सा का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या है? सा हो या हो, है ना, या आए या सा आए, ये हमने आपको बताया था। ये आपका किसमें? तालव्य में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको लगा देना है 109 नंबर का। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं? अब देखिए महाप्राण में दूसरा चौथा आता है, तो 110 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका जा है ना, ये आपका महाप्राण नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सब है, ये तो आपका अल्पप्राण में आ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? अब देखिए बड़ा ऊ जो है ना, ये आपका किस प्रकार का है? ये आपका पश्च समरस स्वर है। ऑप्शन नंबर 111 नंबर का ए नंबर आपका सही है। आघोष वर्ण बताइए। आघोष में आपका पहला दूसरा आता है, तो पहला दूसरा यानी यहाँ पर क्या होगा आपका? सा नंबर, सा। हाँ आघोष में क्या आएगा? देखिए आघोष में आपको ये याद रखना है,
तीनों सा आते हैं, अघोष में तीनों सा आते हैं। हा जो होता है वो सघोष में आता है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो उस में व्यंजन होते हैं वो तीनों सा और हा होता है, तो तीनों सा तो आते हैं अघोष में, लेकिन हा जो होता है वो आपका आता है सघोष में। ये भी आपको याद रखना है। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? 113 नंबर। तो वा का उच्चारण स्थान यहाँ पर होगा दंतोष्ठ में होगा। बिल्कुल सही जवाब है, दंतोष्ठ में आपका हो जाएगा। हाँ, दंतोष्ठ में वाह आता है। देखिए दंत एक होता है, एक दंतोष्ठ होता है। दंत वाला होता तब ता वर्ग होता, ता था दाधा ना और ला और सा उसमें आता है। ये दंतोष्ठ है। जब दंतोष्ठ की बात करेंगे तो वाह आएगा, और जब दंत की बात करेंगे वो चीज अलग है। दंत और दंतोष्ठ में अंतर होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 114 नंबर आपको बताना है। तो ये कितने हैं व्यंजनों की संख्या? देखो बात हो रही है तो मूल व्यंजन आपके का से लेकर पा वर्ग तक तो आपके हो गए 25, और 4 हो गए अंतस्थ, 4 हो गए उसमें, यानी लगाना पड़ेगा आपको 33 वाला, है ना। 114 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है। हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम होता है किस वर्ण के बाद आता है? 115 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा उसमें व्यंजन आपका नहीं है? देखिए कौन सा आपका उसमें व्यंजन नहीं है? 116 नंबर बताइए। तो 116 नंबर का यहाँ पर आपका क्या होगा? गा नहीं होगा, बाकी तीनों सा और हा होता है। संयुक्त व्यंजन बताइए। क्या बनता है? क्या क्या कैसे बनता है? तो क्या जा और इया से बनता है। जा और इया से क्या बनता है? वाह व्यंजन। अब देखिए वाह भी हमने बताया था आपको। वाह व्यंजन बताइए कैसा है? यारा लावा, है ना। वाह वाह अगर दंतोष्ट होता तो वो भी मार देते, लेकिन यारा लावा अंतस्थ है। अगर अंतस्थ दिया होगा दंतोष्ट नहीं दिया होगा, ये भी याद रखना है। इनमें से कौन सा आपका स्वर नहीं है? 119 नंबर। तो आप कहेंगे स्वर की बात हो रही है, ये तो आपको दिख ही रहा है, थोड़ा स्वर होता है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है? अक्षत्र ज्ञा अवसरा ये आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने फा कभी पढ़ा है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आपका यहाँ पर क्या होगा? फा हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? अब देखिए तालु का मतलब होता है तालब्य, और तालब्य में अभी हमने आपको बताया था, ध्यान होगा अगर आपको, चा वर्ग। चा वर्ग तो होता ही है, और साथ में हमने बताया था या भी आता है और सा भी आता है, ठीक है ना। या सा आता है और छोटी ई और बड़ी ई भी आता है, मान लो ये भी कहीं अगर मिल जाए ऑप्शन में, तो ये सब आपके तालब्य में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 6 वाला आप लगा दीजिए, डी नंबर जो भी मिले वही वाला मार दीजिए। अगला प्रश्न बताइए। एक ही प्रश्न से कई सारे ऑप्शन बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है ना। कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 122 नंबर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा यहाँ पर टा वर्ग में नहीं है? अब देखिए ठा वर्ग में आपका धा थोड़ा आता है, ये ता वर्ग में आता है ना। आसान प्रश्न था। महाप्राण व्यंजन बताइए। यहाँ पर 124 नंबर में यहाँ पर कौन सा है? अब देखो यहाँ पर महाप्राण की बात हो रही है। महाप्राण में आपका दूसरा चौथा आता है कि नहीं आता है? बताइए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 124 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका घा नंबर है ना, चौथा, यही वाला हो गया। कौन सा यहाँ पर संयुक्त स्वर है? 125 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो संयुक्त स्वर की बात करेंगे ए ऐ ओ औ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा चौथा चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। टा जो वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है ना। जो टा वर्ग है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मूर्धन्य में आपका आएगा। 127 नंबर। 128 नंबर बताइए कौन सा दीर्घ स्वर है? अब देखिए दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो छोटा बड़ा, है ना, मूल दीर्घ स्वर में यही आएगा। बाकी ये तो आपका देखो, ये आपका ये तो हो नहीं सकता है, और यहाँ पर ये वाला है, और ये वाला भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये संयुक्त में पहुंच जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये भी है, ये वाला लगा के आना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पर आपको लगा के आना पड़ेगा आपका बी नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है। ता छा जा झा इया का उच्चारण स्थान होता है, तो ये आपका तालब्य से होता है, तालु से होता है। अगला प्रश्न बताइए। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती? वर्ण होती। क्या होती? वर्णों से ही तो मिलकर शब्द बनते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? 131 नंबर बताइए। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। 131 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का प्रयोग देखिए ऐसे होता है ना, री, जैसे मान लो अमृत लिखते हैं इस तरीके से, ये वाला री, ये मात्रा। तो 132 नंबर देखिए यहाँ पर आ गया वृष्टि, बिल्कुल सही बात है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ये चिन्ह आपका होता है हलंत। हलंत नहीं लगाते, जैसे का है तो ऐसे हलंत लगा देते हैं, इसी को आपको स्वर रहित लिखना है। भाषा की मूल इकाई क्या है ना। अब देखो भाषा की मूल इकाई पूछा है, तो अब इसमें ध्वनि। सार्थक वाले में हमने दूसरा आंसर कराया था शब्द, लेकिन यहाँ पर ध्वनि लगाएंगे आप, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है भाषा की। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती। क्या कहलाती? वर्ण कहलाती है। सा का उच्चारण स्थान किसमें होगा? तो देखिए या और सा, है ना, ये एक साथ आते हैं।
या और सा। अब तो याद हो गया होगा, ये आपका तालव्य में आते हैं, तालु में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्णों के कितने भेद हैं? 137 नंबर, आसान है। वर्ण के दो ही हैं, स्वर और व्यंजन है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण आपका अघोष है? अब देखिए अघोष और सघोष की बात करेंगे, है ना। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। तो 139 नंबर के यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा, अघोष। अगला प्रश्न बताइए, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है ना। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? 140 नंबर बताइए। तो 140 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, खैर मातृभूमि में नहीं है। बिल्कुल बात सही है, रा व्यंजन किसमें नहीं है? मातृभूमि में नहीं है, इसमें री वाला है ना। चलिए आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? 141 नंबर। तो तालव्य में अभी हमने बताया था, या भी आता है और साथ में सा भी आता है तालव्य में, है ना। या के साथ गुंडी वाला सा जरूर आता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो तब क्या कहलाता है? तब उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, 142 नंबर का डी आपका सही है। कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? तो पंचम अक्षर होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अड़ा आपका पंचम अक्षर है। निम्न में से यहाँ पर बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है ना। यहाँ पर बताइए कौन सा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका या नहीं है, बाकी छत्र, ज्ञा और स्रा ये चार होते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों याद रखिएगा, उन्हें हम दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और हा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए सा ध्वनि बताइए, सा। अब देखिए कितनी बार रटा चुके हैं आपको। तालव्य में आता है, सा आता है, इसके साथ में या भी आता है, या और सा। यस, यस बैंक का आपने नाम सुना ना, यस याद रखिए, यस। यहाँ पर देखिए अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? 148 नंबर। तो ये नासिक में है, पांचवा अक्षर होता है ना नासिक वाले। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? टा वर्ग में, तो टा वर्ग में कौन से होते हैं? मूर्धन्य वाले होते हैं। अर्ध स्वर बताइए, बहुत बार करवा चुके हैं। जैसे हमने कहा या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ होते हैं ना। तो जो लास्ट के हैं ना, यही आपके क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है ना। आर क्या होता है? लुंठित होता है। ला क्या होता है? पार्श्विक होता है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? 151 नंबर बताइए। तो घा का उच्चारण स्थान कर्ण। अब देखिए आपको रट गए होंगे, बार बार प्रश्न वही सब रिपीट हो रहे हैं। छह वर्ण किसके योग से बना है? छा। छा की बात करेंगे तो ये आपका का और सा से मिलकर बना हुआ है। तीनों सा किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपका उष्म के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? बताइए अघोष अल्प प्राण कौन सी है? अघोष, अघोष में पहला दूसरा, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। 155 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। असत्य कथन बताइए यहाँ पर क्या होगा? देखिए सभी विसर्ग सघोष होते हैं। सभी विसर्ग सघोष कहाँ होते हैं? यही वाला असत्य है, बाकी सब सत्य है। बाकी जब सत्य है आप देख सकते हैं, अघोष में पहला दूसरा, है ना, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। समझ स्वर यहाँ पर घोष स्वर जो होते हैं सब किस में आते हैं? स्वर तो घोष में तो आते ही है ना, आ ई उ छोटा बड़ा ई सब आपके आते हैं, ठीक है ना। यही वाला गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक के व्यंजन पंचम अक्षर देखिए कौन सा है? और 156 नंबर यहाँ पर बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। फा का उच्चारण स्थान बताइए यहाँ पर क्या होगा? 157 नंबर। फा का उच्चारण स्थान, हाँ यहाँ पर आपका बता रहे हैं ओष्ठ में, पापा बाबा, बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा, यानी यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है बताइए? 11 है। कितनी है? 11 है। अंक और आ को हटा दीजिए, अयोग वाह है, बाकी आपका आंसर डी होगा। अनुनासिक का संबंध देखिए, अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में थोड़ा अंतर होता है। अनुस्वार में अंक के अनुसार में जो बिंदी लगाते हैं ये आता है, अनुनासिक में आपका चंद्र बिंदु आता है, ठीक है ना, चंद्र बिंदु वाले होते हैं। अब चंद्र बिंदु वाले दिमाग में आपको आ ही गया होगा, नाक और मुख से इनका उच्चारण होता है ना, अनुनासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ ध्वनि का उदाहरण बताइए। 161 नंबर यहाँ पर क्या होगा? कंठ ध्वनि का। तो कंठ वाला देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा? का वर्ग। अब देखिए का वर्ग कंठ है, और इसके साथ में छोटा आ भी आता है, बड़ा आ भी आता है, और क्या बताया था हमने? विसर्ग वाला बताया था, विसर्ग भी आता है आपका। साथ में हमने एक और बताया था हाँ, ये सब आते हैं। साथ में आपका का वर्ग तो आता ही है, का वर्ग भी आता है। इतना याद रखिए डाटा, कभी आपको गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 161 प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वर्णमाला का देखा जाए तो 161 प्रश्न में से आपका सारा जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सब हमने रिवाइज करवा दिया है। अगर इससे प्रश्न अगर आपका कोई भी वर्णमाला का बनेगा तो उम्मीद है आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, क्लास आज की थोड़ी जरूर बड़ी हो गई है। वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हमने वर्णमाला जो है पूरा आपका टॉपिक जो है